हेलो दोस्तों। आज मैंने थोड़ा युद्ध के बारे में सोचा। तो आज 40वां दिन है और 40वें दिन में युद्ध में सीज फायर हो गया है, ऐसा न्यूज़ आया। एक्चुअली ये सीज फायर थोड़े घंटे चला क्योंकि लेबनान में इज़राइल ने अटैक किया, तो फिर से हॉर्मुज़ बंद हो गया। इतना न्यूज़ है। एक्चुअली अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लास्ट आप देखोगे तो 20 दिन से सीज फायर पे है। वो भी ज़्यादा अटैक भी नहीं कर रहे, सिर्फ थोड़े बॉम्ब मारे लास्ट में और वो लोग सीज फायर पे आ गए। एक्चुअली सीज फायर क्यों हुआ मैं आपको थोड़ा बताऊं। युद्ध के समय में खासकर ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो दोनों पक्ष को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वर्ल्ड में जिस पे ईरान भी भरोसा कर सके और जिसमें अमेरिका भरोसा कर सके। आज दुनिया में हालत ऐसी हो गई है कि अमेरिका खुद एक व्यक्ति ढूंढ रहा है जो ये युद्ध को रुकवा सके, मीडिएटर के जिसका काम कर सके। हाल में तो रसिया और चाइना है, तो इसमें ऐसा कहा गया है कि भाई चाइना वाले ने थोड़े अप्रोच किए थे, लेकिन मेन जो काम किया इसमें, मैं न्यूज़ देख रहा था रात को कल ही, तो यूएन के एक पर्सन वहाँ गए थे, तो वहाँ से बात टर्न हुई। अब बात आती है मेन। अब युद्ध में जो टर्न आया कि भाई हम सीज फायर पे कुछ बातचीत कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो इसमें यूएन आया। यूएन ने इज़राइल और गाज़ा में जब युद्ध कर रहा था तब यूएन की भूमिका बहुत अच्छी थी। इसमें ऐसा हमने न्यूज़ भी देखा था कि यूएन के जो चीफ थे वो रोने लगे थे, क्योंकि गाज़ा में जितने भी लोग थे, लाखों लोग थे, उन सबको खाना उसको पहुंचाना था। और इज़राइल वाले ऐसा कहते थे कि भाई सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम आपको खाना पहुंचाने नहीं देंगे। आप समझ सकते हैं, यूएन एक विश्व की एक माता है। ऐसा कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल नेशन, इसे यूएन कहते हैं। तो उसको खाना पहुंचाना था। तब उसने जो काम किया, तो वो काम जो वहाँ पे गाज़ा में सबको खाना पहुंचाया, वो एक काम आया। और इसमें भी रातों रात जो गेम टर्न हो गई, यानी कि सीज फायर पे ईरान मान गया, तो टर्निंग करने वाले मेन यूएन के ही थे। युद्ध में एक मीडिएटर जो चाहिए, दो देश के बीच में बैठ सके, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक दूसरी मैं आपको बात कहता हूँ, चाहे कितना भी ज्वलन केस क्यों न हो, खटखटा केस जिसको कहते हैं ना, किसी का जिसे कहते हैं कि दोनों पक्ष एकदम अगन ओक रहे हैं, तो इसको ठारने के लिए मीडिएटर भी अच्छा होना चाहिए ना, जिसे हम कहते हैं कि छप्पन की छाती जिसके पास हो वही ठार सकता है। तो युद्ध में
10 मुद्दों पर सहमति हुई थी। एक भी मुद्दा समझो, ये गठड़ा है, कैसे कहता है कि गठड़ा आपके फिट हो गया और अमेरिकन वाले जो गठड़ा फिट करने में एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि ऐसा मुद्दा फिट करेंगे वो कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो समझौते में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एक भी मुद्दा वीक नहीं होना चाहिए।